नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की जयंती पर बहुजन समाज को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सत्ता में रहने के दौरान बहुजन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया, जब अन्य दलों द्वारा किए गए अधिकांश दावे निराधार और भ्रामक साबित हुए। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने सम्मन भेजा है। शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में उन्हें बुलाया गया है। घोटाले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। हाल ही में भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने रेड मारी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीपीआई-एम सांसद राधाकृष्णन को किया तलब। सीपीआई-एम नियंत्रित कुरुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राधाकृष्णन ने ईडी को बताया कि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए अभी वो पेश नहीं हो पाएंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सेंथिया शहर में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 14 मार्च से 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को बंद कर दिया गया है। दरअसल सेंथिया में पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। देहरादून के विकास नगर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। लोखंडी के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 900 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कर्नाटक की सिद्धरामैया कैबिनेट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में मुसलमान समुदाय को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। केटीपीपी कानून में संशोधन कर प्रस्ताव किया गया है। मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इस संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। मुंगेर में एएसआई के हत्यारे का एनकाउंटर। मुंगेर जिले में एएसआई संतोष कुमार सिंह के हत्यारे को पकड़ने गई पुलिस की जीप पलट गई। आरोपी गुड्डू यादव राइफल लेकर भागने की कोशिश में पुलिस फायरिंग में घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गौरतलब है कि अपराधियों को पकड़ने गए एएसआई संतोष कुमार सिंह की इसी झड़प में मौत हो गई थी। हिंदी तमिल भाषा विवाद में पवन कल्याण भी कूदे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तमिलनाडु पर पाखंड करने का आरोप लगाया और कहा, तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वे हिंदी नहीं चाहते तो वे कमाई के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये इनका बड़ा पाखंड है। हिरासत में मुझे थप्पड़ मारे गए, भूखा रखा गया। रान्या राव ने डीआरआई अधिकारियों पर लगाए ये गंभीर आरोप। पर अपना आग्रह जेल के मुख्य अधीक्षक के माध्यम से भेजे गए अपने पत्र में रान्या राव ने दावा किया है, जब से मुझे हिरासत में लिया गया तब से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ये फैसला लिया गया है। अमृतसर के ठाकुर द्वार मंदिर में देर रात ग्रेनेड हमला हुआ। 2 बाइक सवारों ने मंदिर पर विस्फोटक फेंका, जिससे धमाका हो गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने कहा है कि हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। बलूच विद्रोहियों ने सभी 214 सैन्य बंधकों को मारा। ट्रेन हाईजैक करने वाले बीएलए ने घोषणा की है कि बीएलए ने कैदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने केटा के से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स की बड़ी दिक्कत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमेशा के लिए अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड रखने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जिंदगी भर के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार मिल गया है। सरकार के पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का अधिकार है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 4 दिन बाद यानी कि 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी करेंगी। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट
फॉल्कन 9 भारतीय समयानुसार करीब 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया। सुनीता विलियम्स और उनके अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर 9 महीने से फंसे हुए थे। मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे पीएम पद की शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण राजधानी ओटावा के रेडियो हॉल के बॉलरूम में हुआ। कार्नी के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। मार्क कार्नी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कह चुके हैं। इराकी सेना ने एक सैन्य अभियान में आतंकवादी संगठन आईएसआई के सीरिया प्रमुख अबू खदीजा को मार गिराया है। इसकी पुष्टि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने शुक्रवार को की है। इस ऑपरेशन में अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन ने भी इराकी सेना का साथ दिया। टेस्ला ने ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। टैरिफ विवाद के बीच अब अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने अमेरिकी सरकार को चेताया कि व्यापारिक टैरिफ में बदलाव से अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगा सकते हैं, जिससे टेस्ला की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे कंपनी की बिक्री और लाभ पर गंभीर असर पड़ सकता है। होली पर मथुरा में आए तूफान ने तबाही मचाई। स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर गए, टीन शेड और छप्पर भी उड़ गए। फसलों को नुकसान की आशंका है। वहीं कई इलाकों में जल भराव से आवागमन भी प्रभावित हो गया है। तेज हवा ने ठंड का एहसास कराया। किसानों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसल खेतों में बिछी पड़ी है। यूपी में तेज हवाओं और बारिश के कारण मौसम में एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। कई इलाकों में होली की रात को बारिश हुई। वहीं आज और कल भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तेज हवाओं से मौसम में बदलाव दिख रहा है। WPL 2025 का फाइनल मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की होगी भिड़ंत। एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। मुंबई इंडियंस ने 47 रन से जीत दर्ज कर दूसरी बार फाइनल में होगी दिल्ली मुंबई की भिड़ंत। फिलहाल टॉप 20 में इतना ही। नमस्कार।